मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की छपारा नगर परिषद ने 30 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन कार्यक्रम में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश, हरवंश सिंह, नगर परिषद की अध्यक्ष निशा पटेल, उपाध्यक्ष ठाकुर शिवकांत सिंह और स्थानीय पार्षदगण और स्थानीय गणमान्य नागरिक इस भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां नगरीय एवं आवास विभाग के अमृत 2.0 योजना के तहत छपारा नगर में 30 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने क्या कहा है, वहीं रजनीश हरवंश सिंह जो केवलारी विधायक है उन्होंने क्या कहा है, मंडला सांसद ने क्या कहा है, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे के वीडियो में हम बताएंगे इन कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पर अधिकारियों को किस तरह से फटकार लगाते हुए यहाँ विधायक और सांसद नजर आए हैं। फिलहाल यह वीडियो देखिए आप। विधायक मेरे छोटे भाई रजनीश सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। नगर परिषद अध्यक्ष निशा बहन, उपाध्यक्ष जी शिवकांत जी, साथ में बैठे हमारे नेता नवनीत सिंह जी, जयदेव जी, धर्मेंद्र जैन साहब, हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष जी बंजारा जी, लेखराम जी साहू जी और हमारे ठाकुर साहब मंडल अध्यक्ष, हमारे नवल जी, जेके पटेल साहब, हमारे गुलाब जी और खान साहब, सभी हमारे परिषद के पार्षदगण और सामने विराजमान सभी सम्मानी जन, अधिकारी गण, जनपद सीईओ, नगर परिषद सीएमओ और मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे से बड़े और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। युवा साथियों, नगर परिषद का जो भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की कई योजना और केंद्र की योजना है, जिसका समावेश होकर हमारे नगर परिषद का विकास की एक आज काम होने जा रहा है। पत्रों का लोकार्पण हो गया है और अभी भूमि पूजन का काम शेष बाकी है। नगर परिषद एक ऐसी पालक संस्था होती है जिसकी जवाबदारी हर व्यक्ति के लिए, हर समस्या के लिए करना पड़ता है। इसमें मूलभूत जो होता है हमारा पानी, बिजली और साफ सफाई, तीन चीजों को प्राथमिकता से हमारी परिषद को करने का मापदंडों में लिया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश और केंद्र की शासन की योजना इतनी है। पहले जब हम अध्यक्ष थे लखनऊ में, उस समय पैसा लाने में बहुत कठिनाई होती थी, मांगने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब तो रूटीन पे इन डेवलपमेंटों के लिए हमारी इस नगर परिषद को मिलता है। और जिसका काम अब जो परिषद का निर्णय बैठ के कि क्या प्राथमिकता है, किस वार्ड में ज्यादा आवश्यकता है, और मेरा तो ये मानना कि जब हम बैठे सभी पार्षद उस समय हम प्राथमिकता पूरे नगर की तय करें, क्योंकि नगर को हम कैसे पेयजल से, साफ सफाई व्यवस्था से और बिजली से निजात पहुंचाएं। और उसके साथ साथ हमारा कहीं सोच यह भी साथ में ज्वाइंट होना चाहिए कि इस शहर को डेवलपमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं। आज हम देखते हैं आपके डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं आज छपारा में सिवनी और लखनऊ से महंगे प्लाट हो गए, कहीं ना कहीं छपारा हमारा बोधा होने जा रहा है। छपारा में डेवलपमेंट का चांस बढ़ा है, तो जिसको लेकर आपके भी कहीं ना कहीं मास्टर प्लान एक ऐसा हो जो छपारा बड़ा हो और जनसंख्या बढ़े, तो हम उनकी कैसे कार्य योजना बनाकर इस छपारा को आगे पहुंचाएं। इसके पूर्व में भी हमारी नगर परिषद के लिए इस शहर के बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया था, तो इसको बनाने के लिए कुछ जगह ऐसी हैं, हमारे 2 वार्ड जो मेरी विधानसभा के हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और उनको आप कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें अच्छाई और बुराइयों को लेकर चलना पड़ेगा। जहां ग्रामीण परिवेश है, चाहे हमारा शहर छपारा के उस मोहल्ला हो, चाहे वो वार्ड हो, तो उनकी जो आय है क्षमता बहुत कम होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स को भी आप नॉमिनल रखें। आपको राजस्व बढ़ाना चाहिए, राजस्व जिससे नगर परिषद की अधिक होगी वही समृद्ध कहलाता है, वही डेवलप कहलाता है। उसमें आपका ध्यान हो, कहीं ना कहीं ऐसा आप कार्य योजना बनाएं कि यहाँ पर अधिक से अधिक मार्केट डेवलप करें। सभी मार्केटों को, जैसे आज आपका मछली मार्केट है, अब उसको बड़ा व्यवस्थित कर दीजिएगा।
उसको सुव्यवस्थित करिए, आप सब्जी मार्केट को व्यवस्थित करिए, क्योंकि ये हमारे 2-3 चीजें ऐसे परिषद या नगर पालिका के आईने होते हैं। जब बाहर से कोई आता है तो वो मार्केट को जरूर जाता है, और मार्केट अगर हमें सुंदर व्यवस्थित होगा तो उससे पता चलता है कि यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की सोच क्या है और क्या चाहते हैं, तो उसको हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। और तीसरा हमारा शमशान घाट, मंदिर मस्जिद बनाओ ना बनाओ, लेकिन शमशान घाट भी व्यवस्थित वृक्षारोपण पौधे लगा के आप करें। ऐसी आपकी पहल होते जाए, क्योंकि इसकी लड़ाई के समय हम लोग लड़े 15 महीने की सरकार में, माफ करना रंजीत भैया, कैंसिल हो गई नगर परिषद, फिर इसको बाद में फिर हमारी सरकार आई और आज हम कह सकते हैं कि फिर इसको छपारा को नगर परिषद का दर्जा मिला। उसके पहले हमारे लाला जी उन्होंने तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लड़ने यहाँ से, और हमारे मदन श्रीवास्तव जी और पूरी टीम, तो मैं उसमें गवाया हूँ। कई बार उनके पीछे हमारी फ्लाइट चूक गई, उस समय हम 4 लाइन के केस में भी जाते थे तो हाई कोर्ट में उनका भी केस लगता था। लेकिन जब मैं कह सकता हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने इसको नगर परिषद बनाया, उसमें कुछ हमें तकलीफ भी आई। हमारे 2, 3, 4, 5 गांव हैं, वो उस समय कहीं ना कहीं नगर परिषद में बनने में अछूते रहे, लेकिन मैं चाहता हूं उनमें भी ऐसा डेवलपमेंट पूरा, हमारी स्ट्रीट लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, और उनके छोटे छोटे खेत बाड़ी होते हैं उनमें अगर आप उतना टैक्स लगाओगे, सीएमओ उस बार हमने आपसे बोला था, उतना अगर लगाओगे तो वो नहीं, आप तभी लगा सकते हो जब आप व्यवस्थित सुव्यवस्थित व्यवस्था दे सकते हो। जब आप व्यवस्था नहीं दोगे और उससे ज्यादा वसूलना चाहोगे तो कोई नहीं देगा। आप पहले सुंदर व्यवस्थित शहर को बनाओ, मोहल्ले को बनाओ और उसके बाद करो, ऐसा मेरा है। और मैं चाहता हूं कि छपारा हमारा और अधिक आगे आए। एक समय था हम लखनादौन में जब छोटे थे, जब हम देखते थे छपारा का व्यवसाय आज भी हमसे आगे है लखनादौन में, सिवनी की तुलना में, लेकिन डेवलपमेंट में छपारा उस समय बढ़ रहा था, लेकिन उस समय किस्मत से नगर परिषद बढ़ गई लखनादौन। आज आपको मौका मिला है डेवलपमेंट के लिए, यहाँ चांस है, जब खाली मिलेगा तभी डेवलपमेंट होता है। उसके पहले के लोगों का डेवलप कर जाते तो फिर आने वाला कोई भी हो उसको करने में अगर हीरे मोते वही जड़ सकता है, लेकिन अभी मौका मिला इस परिषद को। ये तो आप मान के चलिए, ये आपके लिए चैलेंज है और आपको खाली मैदान मिला है। जितना अधिक मिलजुल के करेंगे, यहाँ पर जनप्रतिनिधि कोई भी जब चुन के आता है वो किसी दल और पार्टी से चुन के तो आता है, लेकिन डेवलपमेंट में हमारी सोच होना चाहिए कि हम सब एक हैं। पहले हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारा ग्राम, हमारा शहर, उसको डेवलप करेंगे, वो सोच लेके चलें। दूसरी बात, गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि नगर परिषदों में गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कई कॉन्ट्रैक्टर कई प्रकार से काम होते हैं और बहुत नेता होते हैं, 15 तो पार्षद ही नेता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे लोग विधायक लोग होते हैं, सांसद होते हैं, फिर शहर के और होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी गाइडलाइन में होना चाहिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, थिकनेस से कोई समझौता नहीं, उसके लिए चाहे हमें कितने भी नुकसान हो, कितने भी कुर्बानी देना पड़े, ऐसे मिलकर करें। मैं शुभकामना देता हूं आपके भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम का, और उम्मीद करता हूं छपारा हमारा आने वाले समय में सिवनी जिला की एक अच्छी नगर परिषद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सामना करना पड़ा, ऊपर के छोट छपारा घाट में इंटेक वेल बनाकर वहां से पानी लेके आते थे, पर इस बार पानी की कमी होने के कारण न केवल हमें छपारा नगर वासियों को, बल्कि हमारे भाई दिनेश राय मुनमुन भैया जी के सिवनी क्षेत्र को भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ा। बरसों से हमारो क्षेत्र ही मुनमुन भैया सिवनी में पानी पियान को काम करत तो अच्छे अक्षण है, और आगे भी कर है, आगे भी कर है, और हम आपके साथ हैं, हम आपको पानी पिया रहे हैं वहाँ। और जब आज थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो माचा गोरा से भी हमई के द्वारा आयोजित पानी आपकी मेहनत से आया, गोहना और सिमरिया के पास टेम्परेरी बांध बना के, और वो पानी आपके सिवनी पहुंचाया। बड़ी अच्छी बात आज निकली है। मैं आदरणीय सांसद महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र के संसद सदस्य हैं और सौभाग्य आपको मिला कि भारत की सरकार में आपने केंद्रीय नेतृत्व प्रदान किया, और आप बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपकी बात को कोई भी मना नहीं कर सकता, इतना स्वयं का आपका पावर भी है, और आपके लोगों से पावर के अलावा व्यवहार भी है। हम व्यवहार से काम कराना चाहते हैं। मैं और मुनमुन राय जी दोनों आपके साथ चलेंगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप जरा नजर उठा के देखें तो सामने पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का ये पुल दिख रहा है। यहाँ से अगर 10 फीट इधर अगर ये स्टाफ डैम बन जाए जैसा आपके मंडला में बना हुआ है, तो 12 से 12 महीना यहाँ पानी भरा रहेगा। ओवरफ्लो होकर इसका पानी जाएगा बरसात का। हमारे 80 गांव के लगभग लोग धार्मिक आस्था का केंद्र इसको मानते हैं।
और यहाँ पर पूरे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यहाँ पर 80 गांव की अगर भीषण गर्मी पड़ी तो मवेशियां पीने के पानी के लिए यही घाट सबके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप इस पर स्टाफ डैम के लिए पहल उठा दें तो हम दोनों विधायक साथी आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार मिल लेंगे, क्योंकि ये न विधायक के बस की बात है, न वो पूरी इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दे सकता, चाहे मुनमुन भैया हो चाहे मैं हूं। 2.5 करोड़ रुपए हमको मिलता है, संपूर्ण विधानसभा का हमारा क्षेत्र रहता है। आपके साथ भी वैसी स्थिति है, आपको पूरी 8वां विधानसभा देखना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम विधानसभा में तो दोनों जन पर्याप्त लड़ते हैं, कभी भी हम जब भी इस घाट निर्माण की बात करते हैं मुझे कहते हुए संकोच नहीं, क्योंकि हमारा और मुनमुन भैया का पड़ोस का रिश्ता है, न केवल राजनीतिक बल्कि पूर्व से। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो मुनमुन भैया खड़े होकर इस बात का हमारा सदन में समर्थन करते हैं कि ये वहां पर समस्या है और वहां ये बनना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ बड़ा भारी चौरस यहाँ से लेके आखिरी तक अच्छी ऊंचाई का एक स्टाफ डैम बने ताकि यहाँ पानी भरा रहे। और दूसरी मेरी प्रार्थना है कि ये यहाँ से लेके आखिरी तक जहाँ तक आपकी नजर जा रही है और छोट छपारा के आगे तक और इधर नीचे और नीचे तक खुर्सीपार तक, ये जो गंगा जी का स्वरूप था ये किसी राजस्व की भूमि का नहीं था, ये किसी फॉरेस्ट की भूमि का नहीं था मुनमुन भैया। ये जो स्वरूप माँ बैन गंगा का है इसका स्वयं का स्वरूप है। बैलगाड़ियां उतरती थी आगे से, ये गहराई में थी, कम से कम 40 फुट माँ बैन गंगा अपना जो पुराना स्थान था उसको अपने आप भर चुकी है। 20 फुट लगभग पूरी कपेन है, ये कोई एलिगेशन की जमीन की नहीं है, राजस्व की जमीन की नहीं है, ये माया बैन गंगा का खुद का अपना स्थान है। इसके किसी भी प्रकार के पट्टे वितरित नहीं होना चाहिए। ये नगर परिषद इस बात का प्रस्ताव पारित करे और नगर परिषद इसमें एक और पहल करे। नगर परिषद के अध्यक्ष जी, पार्षद जी, उपाध्यक्ष जी, सांसद जी, हम विधायक जी, दिनेश भाई विधायक जी एक प्रस्ताव पारित करें कि नगर परिषद इस पर पोकलैंड और जेसीबी मशीन को यहाँ पर गर्मी में रखे और उसका शुल्क ट्रैक्टर का और डंपर का जो निर्धारित करे कम से कम, जिसमें नगर परिषद का डीजल का खर्चा निकल जाए, ऑपरेटर का खर्चा निकल जाए, उसका मेंटेनेंस का खर्चा निकल जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद उसमें आय भी ना ले और किसानों को मुफ्त में इस कपेन को अपने खेत में डालने के लिए वो उपयोग कर सके, ताकि हमारी माँ बैन गंगा का वो स्वरूप वापस आ सके जो आज के 25 साल हमारी पीढ़ी ने युवावस्था में यहाँ पर वो अस्तित्व को देखा है, जो अस्तित्व आज के 25 साल पहले लाई और गोड़हम संक्रांत के दिन इस माँ बैन गंगा की बीज धार में चट्टान में बैठकर वो सिक्की कहते हैं ना, जिससे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, और जो अंडा खेलते हैं गाँव में गोली, सरपंच साहब तो गोली ऐसे से ढूंढ के ले जाते और ओके गोल करते और सिपी माताएं बहनें लेके जाती और बच्चों को कच्ची अगर हो जाए तो वो इनसे दवाई पिलाती। वो स्वरूप ही माँ बहन गंगा को खत्म होगा है तो अपना इसमें कुछ नहीं जाएगा। राम की चरैया राम को खेत और खावरी चरैया भर भर पेट। नगर परिषद सब कर लेगी, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि प्रशासन इसकी अनुमति प्रदान कर दे ताकि ये कपेन के कोई पट्टे ना दे सके और ये पूरा माँ बैन गंगा का अस्तित्व और स्वरूप जो रोज से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग जो गुजरते हैं और रोज जो मुनमुन राय जी सरसराती गाड़ी में, मुनमुन राय जी, नवनीत भैया बहुत समय मिलेगा आपको बात करने का, वो सबरी बात आपकी हो जाएगी उनसे। मैं समझ रहा हूँ किस मुद्दे पर आपकी चर्चा हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। जब मुनमुन भैया लखनऊ से निकलते हैं 100, 120, 140 और हमारी गाड़ी 40 की स्पीड, 20 की स्पीड में हम जब माँ बैन गंगा को देखते हैं हमारे अश्रुधारा रुकती नहीं है हमारी कि हे माँ तेरा वो स्वरूप कहाँ गया, तेरा वो समय कहाँ चला गया, ये कपेट ने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो हमें बड़ी दुखी होती है। अब आप रोको, धीरे चलो तो हम बताएं। इसलिए आने वाले समय में सीएमओ साहब इस बात को ध्यान रखें कि इस बरसात के बाद ही प्रस्ताव पारित
होकर कलेक्टर के पास पहुंच जाए कि इसका किसी भी प्रकार का पट्टा कोई भी विभाग इसमें सक्षम नहीं है देने के लिए, क्योंकि ये जमीन मां बैनगंगा के अस्तित्व की जमीन है। इसमें किसानों को ये कपैन मिले ताकि हम अपने स्वरूप के दर्शन पुराने मां बैनगंगा के कर सकें। यहाँ माननीय सांसद जी, हम दोनों विधायक दल निश्चित रूप से इसमें बड़ा स्टाफ डैम बनाएंगे ताकि 12 से 12 महीना इसमें सरोवर भरा रहे। मां बैनगंगा की एकादशी में यहाँ आरती होती है, यहाँ पर अच्छा एक धार्मिक वातावरण यहाँ पर निरूपित हो सके, इसकी हमारी कोशिशें हैं। माननीय सांसद जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जो अधोसंरचना है, सारे मेरे ख्याल से यहाँ सारे दल के जनप्रतिनिधि बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि सबकी ये भावना भी होगी कि अधोसंरचना का जो पैसा आता है, कम से कम जिस पार्टी की सत्ता सरकार है और जिसकी नहीं है, अगर उनके जनप्रतिनिधि हैं तो एक बार माननीय सांसद महोदय, सरकार को इसमें अधोसंरचना में एक पॉइंट जरूर रहना चाहिए कि उनकी कंसल्ट होना चाहिए कि कहाँ पुलिया बनना है, कहां पर कौन सी चीज होना है। आज डायरेक्ट अधोसंरचना का पैसा मध्य प्रदेश शासन के मद से आता है और उसमें ना सांसद जी को पता रहता है, ना विधायक जी को पता रहता है, ना जनपद के अध्यक्ष को पता रहता है, और सीधे आकर जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर भी काम होता है। तो इस पर भी माननीय सांसद जी, आप अगर ऊपर बात रखेंगे तो निश्चित रूप से शासन की मंशा के अनुरूप जनकार्य योजनाओं का काम होगा। मैं हमारे 30 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से अलग अलग नगर परिषद छपारा में अमृत 2 अंतर्गत वाटर सप्लाई योजना के निर्माण का भूमि पूजन, इसकी लागत ये 22 करोड़ 53 लाख। नगर परिषद छपारा में स्वच्छ भारत मिशन 2 योजनागत HTP निर्माण कार्य का भूमि पूजन, ये भी हमारे 171 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 12 शिवाजी वार्ड देवरी कला में पुलिया निर्माण, इसका भूमि पूजन 70 लाख रुपए। हमारे निकाय क्षेत्र अंतर्गत सर्जन कोंडे पार्क, शौचालय, गेट, चेन फेंसिंग, लाइनिंग एवं CC रोड कई कार्य का भूमि पूजन 75 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक आजाद वार्ड के अंतर्गत नवनिर्मित पुल से झंडा चौक और इसका CC रोड निर्माण, नाली निर्माण 57 लाख रुपए, और लोकार्पण जो हुए हैं उनका 103.84 मैंने 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से अमृत 2 का नगद वार्ड 14 मांझी वार्ड में वाटर बॉडी तालाब सौंदर्यीकरण निर्माण 54 लाख रुपए। अमृत 2 नगद वार्ड क्रमांक 4 तिलक वार्ड एरिगेशन में जो पार्क निर्माण का कार्य लोकार्पण पिछले दिनों शायद ये हमारे इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था। वार्ड क्रमांक 3